जय कार्ड सिद्ध। हम देखते हैं जब भी कोई तपस्या करने लगता है तो इंद्र वो उसका आसन जो है डलमल डलमल होने लगता है। उसे लगता है कि ये तपश्चर्या कर रहे हैं, वो खाली इंद्र पद के लिए कर रहा है। फिर क्या करता है, इंद्र आता है, कुछ ना कुछ वो अप्सरा को भेजता है और कुछ ही करता है, ड्रामा करता है और उसके तपश्चर्या में विघ्न डालने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही हो गया। त्रिशिरा करके एक ये था, तपस्वी था और तपश्चर्या करता था। और जब ही अप्सरा को भेज दिया तो त्रिशिरा ने अप्सरा के ऊपर ख्याल ही नहीं किया। उसका दृढ़ निश्चय था, पक्का था, वैराग्य था। और बाद में क्या किया, इंद्र ने खुद आके उसका शिरच्छेद किया। अब ये पातक हो गया ना, ब्रह्म हत्या का पातक हो गया। और उसे लगा, बाद में वो बोला ठीक है अभी मैं कैलाश जाना चाहता हूं। लेकिन बृहस्पति ने बताया अरे भाई अभी ऐसा नहीं हो सकता, तुम कैलाश नहीं जा सकते, कि कैलाश जाने का तुम्हारा अधिकार तूने खो दिया है। तो नहीं, मैं देवराज इंद्र हूं, मैं कैलाश जाऊंगा। और ठीक है, फिर अब उसके साथ बृहस्पति चले कैलाश की ओर। तो रास्ते में एक योगी बैठा था, रास्ता ये करके अड़ा के बैठा था। तो ये इसने इंद्र ने बता दिया अरे हट जाओ यहां से, मुझे जाना है। तो उसने ख्याल ही नहीं किया। फिर इंद्र और गुस्सा हो गया, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं इंद्र हूं, देवराज इंद्र हूं। तुम हट जाए यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इंद्र ने उसका ये शस्त्र हाथ में ले लिया। और ये साक्षात शिवजी थे, ऋषि के रूप में बैठे थे वहां। क्यों, अभी इंद्र ने त्रिशिरा का वध, ब्रह्म हत्या का पातक हो गया ना, तो आगे नहीं जा सकता था, उसे जाने से रोका। और फिर इंद्र ने जब यह अस्त्र हाथ में ले लिया तो ये ऋषि जो थे ना वहां बैठे थे, वो गुस्सा हो गया। वो साक्षात शिवजी थे। और उसका यहां से जो अग्निगोल निर्माण हो गया, इंद्र के पीछे लग गया। इंद्र दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। और ये अपना बृहस्पति ने जान लिया ये शिवजी है साक्षात। उसने पांव पकड़े शिवजी के और बताया देखो प्रभु, उसे सिखाने में मेरी गलती होगी है, तो उसे तुम क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और ऐसा करके शिवजी के पांव पकड़े उसने और बताया नहीं शिवजी क्षमा करो, क्षमा करो उसे। उसका अहम भाव अहंकार के कारण ये सब हो गया और उसमें मेरी ही गलती हो गई है, मैंने उसे अच्छी तरह से ज्ञान देने में मैं समर्थ नहीं रह गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, जो अग्निगोल जो उसके पीछे लग गया था, तो शिव जी ने वही अग्निगोल जो है वो पानी में गिर गया। और पानी में जाने के बाद वहां जलंधर दैत्य की उत्पत्ति हो गई। देखो कैसा होता है, यानी क्या होता है, ये शिव जी का जो क्रोध है ऐसा ही नहीं हो सकता। तो जलंधर दैत्य की वहां उत्पत्ति होगी। यहां मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो जब भी हमारे ऊपर देव जी रुष्ट हो जाते हैं ना, तो गुरु हमें संभालते हैं। हाँ, तो गुरु गीता में एक श्लोक भी आया है उसके बारे में। हाँ, तो क्या होता है, ये क्रुद्ध हो जाएगा, देव क्रुद्ध हो जाएगा, तो भी तुम्हारे सदगुरु है, तुम्हें संभाल सकते हैं। उसे तुम सदगुरु को ही शरण जाने। हमें क्या करना है, सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। तो सदगुरु सभी अवस्था में हमारा संरक्षण करते हैं। अभी वास्तव में त्रिशिरा का वध, यानी त्रिशिरा तो ब्रह्म हत्या होगी, तो उसके लिए फिर इंद्र को 1,00,000 वर्ष तक ये इंद्रपद से वंचित रहना पड़ा। और उसी समय नहुष इंद्र बन गया था। देखो एक 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 अनेक जो कथा समझाई जाती है, तो उसमें हमें क्या सीख लेती है। देखो, हमें विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, और हमारा आचरण जो है वेद के अनुसार ही हमारा आचरण होना चाहिए, वेदानुगामी होना चाहिए, शास्त्र ने बताया वैसा होना चाहिए। गुरुरुष्टो आते इसमें है, देवरुष्टो गुरु त्राता, गुरुरुष्टो न कश्चन तरस्मात् सर्व प्रयत्न श्री गुरुम शरणम व्रज।
देवरुष्टो गुरुत्राता गुरुरुष्टो न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्न न श्री गुरुम शरणम। इसलिए हमें श्री गुरु को शरण रहनी चाहिए। देवरुष्ट हो जाएगा तो गुरु तुम्हें बचा सकते हैं, जैसे इंद्र को बृहस्पति ने बचा लिया। तो हमें श्री गुरु की शरण लेनी चाहिए। हमारा आचार जो है, आचरण है, वेदानुगामी ही होना चाहिए। यही सब हमारी वैदिक परंपरा सिखाती है। तो इसलिए भगवत गीता में प्रवेश करो, शास्त्र शुद्ध आचरण कैसा होना है वो सीख लो। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।